ओए होए होए, अब चरणों में गिर गया, अरे मर गया कति, ये तो नाश होगा। देख बाबा दादा बाबा सारे बंदे बैठे, चरणों में गिर गया, रो बुरी तरह, बख्श दो बाबा, बख्श दो महाराज, बख्श दो मुझे। थोड़ी देर के बाद रो रहा के उठा, वहां कुछ भी कोई नहीं, कॉलर में पड़ा कती रेत में, ना वहां बगीचा, ना बाबा जी, ना कुत्ते, ना जल, ना सरोवर, कुछ भी नहीं। और घोड़े के पैर गिल्ले, पेट भर रहा, सपना के ऊपर माने। अब रुकना था 10 दिन, उससे दिन वापस हो लिया। सारे लंगर बोलिया नहीं था, उसका मुंह बंद हो गया। अब फिर आके बैठ गया कति गुमसुम। रानियों ने फिर बुलाया, कोई जंतर मंतर करनिया। एक बड़े से हाल के अंदर रानी, मुख्य मुख्य रानियां, वजीर खड़े, सब समझा रहे। रानियां भी कह रही जी आप तो ऐसे ही घबरा जाते हो, ये तो ऐसे होता रहता है, फलाना है, ये कुछ नहीं होता, ये तो वैसे हवा होती है। उसका मन बदलने की चेष्टा कर रहे थे काल के आधार से। इतने में कुत्ता आया, उसके सर में कीड़े पड़े हुए थे, और आके अब्राहिम सुल्तान के सामने खड़ा होगा कि अब्राहिम सुन ले कान खोल के। कुत्ता बोला, और सब देखने लगे क्या हो गया भाई, कुत्ता बोला है। कहने लगे मैं फलाने देश का राजा था, नगरी का, याद है तेरे, और मेरा ऐसे ऐसे उनके साथ युद्ध हुआ था, मैंने इतने जीव मारे थे, और अब जितने वो सैनिक मैंने मारे और मरवाए थे, ये देख यो मिला मेरे को, तेरे पर तो मेर हो रही है भगवान की, कुछ सोच ले। नो कहकर खेल दे ही गया, बाज गया कुत्ता, अंतर्ध्यान हुआ। अब वो बोले, राजा बोला कि तुम तो नो को थे कि आप वैसे ही करे हो, तेरे सामने हो रहा है। तो उन सबको बाहर निकाल दिया, गेट आउट, अंदर से कुंडी ला दी। रात के समय महल के पीछे से रस्सा बांध के सब कुछ त्याग के और काला मुंह कर लिया, एक साल लपेट लिया, ऐसे अल्फी ला ली, गांठ मारकर चल पड़ा। रात ने 15-20 किलोमीटर खींच दी। अब भूख लगी भगत ने, क्योंकि राजा था, पैदल तक चलना नहीं था, गजब की भूख लगी। आगे मालिक ने के रचना रची, एक मालन बेर बेच रही थी रास्ते में, अपने बाग के बाहर सामने बैठ के। तो राजा ने कहा कि मालन बेर दे दे। मालन बोली, भाई एक आने का शेर दूंगी। बोला ठीक है, एक शेर तोल दे। उसने शेर तोल दिया, खिला पैसे, अगमाई पैसे तो है नहीं मेरे पास। ये जूती, एक जूती, इतना रईस रिच मैन था वो, एक जूती 1.25 लाख रुपए की, आज की उस समय की कीमत 1.25 लाख रुपए, हीरे पन्ने जड़ रखे उसके। ने बोला ये जूती ले ले, चाहे दोनों ले ले, और शेर बेर दे दे। ने बोली देख ले भाई, या ताना दे देना, जूती धर दे। उसने दोनों रख दी जूते, और भूखा मरता क्या नहीं करता। अब कहते हैं ये जब तक बकवाद भावा, जब तक इसका पेट समय पर भर जा। यहाँ एक उदाहरण देते हैं, गरीबदास साहिब जी बताते हैं कि एक समय इतना अकाल गिर गया भारतवर्ष में कि हाहाकार मच गई, और राजा लोगों को भी रोटी तक नहीं मिली, मांगते फिरा करते। कहते हैं शहजादे मांगत फिरे वो दिल्ली के उमराव, और जिन रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। तो जब समस्या आती है जीव पर, जब अकल ठिकाना हो इसकी, तो कहने लगा ठीक आप ये रख लो और मुझे बेर दे दो। अब क्या किया, जो बेर तोलन लग गई वह मालन, एक बेर जमीन पर गिर गया और शेष गाल दिया उसकी जोड़ी में अब्राहिम के। अब उस एक बेर के ऊपर मालन तक है मेरा, उसने हाथ गाला, और अब्राहिम का मेरा, वो दोनों उस बेर पर लड़े। अब वहां परमात्मा अंतर्जान वो एकदम अपन रूप में आए
और उसका एक दिया थप्पड़ ने बोला गधे तू के रात छोड़ के आया, एक बेर पर 2.5 लाख की जूती गेर दी, हर एक बेर पर जूतम जूता खाग छोटा तेरे राज खेचा ताण मन में न्यू की न्यू जा मेरे वापस अपने घर में रह ले। कान पकड़ लिए। कहते 2.5 लाख की पावड़ी और 1 पैसे का बेर, और देख अदम सुल्तान ने कैसी डाली मेर। तब परमात्मा ने कहा फिर क्यों धक्के खाता फिर, तूने छोड़ा क्या है, आ तो गया तू सब कुछ त्यागी बनकर, लड़ाई फिरने होगी, एक बेर पर लड़ रहा है, वहां राज पर लड़ते थे। फिर उसने कान पकड़ लिए। परमात्मा बोले भाई देख बात सुन, अब मैं तुझे उससे नारा करना चाहता था जिस अड़ंगे में जिस दलदल में तू फंसा पड़ा था। ज्ञान समझाया खूब बुरी तरह कई दिन, और फिर कहा बेटा जा बेसिक इब राज भी कर ले, पर नेक नीति से करना, आत्मा मत दुखाना, और भक्ति भी कर ले। बोला नहीं, यह आज्ञा ना दो दाता, नरक से मुश्किल से निकल के आया हूं, अब भक्ति नहीं हो पाएगी। आज इसी स्थिति है, बच्चे सयाने हो रहे अपने आप संभालेंगे। तो इस प्रकार उस अब्राहिम सुल्तान अदम को परमात्मा ने उस दलदल से निकाला। हम मांगे या दलदल के गणा दंडे दाता, 2 कोठी बनवा दे भी दाता। परमात्मा कहे बता अब आपने सफर चलना है भक्ति का, भक्ति मार्ग पर घर पहुंचना है, तो आप यात्री हो, और यात्री के घर में चाहे कितना धन पड़ा हो, वो केवल आवश्यक वस्तु लेकर सफर कर सकता है। जब सारे घर ने सिर पर धर कर चलेगा तो 10 कदम नहीं चल सकता। तो इस प्रकार हमने उस परमात्मा के सफर पर चलने के लिए संसारिक परंपराओं और ये सब कुछ त्याग के हल्के से होकर चलेंगे, तभी हम अच्छी स्पीड खींचेंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा? अब परमात्मा गरीबदास साहिब जी को बता रहे हैं, हम कारवान हो आए, मैलों पे ऊंट बताए, बोले बादशाह सुल्ताना, तुम रहते कहाँ दीवाना, दूजे कासिद गवन किया रे, वो डेरा महल सरा लिया रे। दूजे कासिद यानी यात्री बनकर गए, और राजा के महल को, डेरे को मैंने सरा बताया। जब हम महल सराय बताई, सुल्तानी को त्यावर आई। चक्कर काट गया, शर घूम गया उसका। जब राजा को मैंने ये बताया कि ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी ये भी रहे इसी सरा में गिद्दी, ऐसे ही तू उठ चली जाई, इसलिए मैंने तेरी ये शहर, तेरी महल सरा बताई। तो कहते हैं तब सुल्तान अदम को चक्कर आया था इस बात ने सुन के। पुण्यात्माओं, पिछले पुनकर्मी प्राणियों का ये बात जल्दी असर करती है। अब आपसे पुनकर्मी प्राणी, आपने थोड़ा सा ज्ञान सुना और खिंच का आ गए, तो ऐसे इसके साथ बन रहा था कि सचमुच यह बात तो सारी सच्ची रे, जुल्म हो गया तो सब चले जाते। जब हम महल सराय बताई, सुल्तानी कुतावर आई, अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये बसे सरा में गिद्दी, ऐसे ही तू चल जाई, यो हम महल सराय बताई। उठे बादशाह सुल्ताना, वहां कासिद गैब छुपाना। जो बादशाह उठे और तरनाम पढ़ने लगे, परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए उस यात्री रूप में। तीजे बांदी हो सेज बिछाई, तन 3 कोरड़े खाई। तीजे बांदी हो सेज बिछाई, तन 3 कोरड़े खाई। तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवासा। मैं एक घड़ी से जा सोई, तात मेरा ये हाल होई। जो 100 दिवस और राता, उनका के हाल विधाता। अब परमात्मा ने जो बांदी रूप में सो रहे थे, उसने कोरडे मारे 3 कर तन पे,
तब परमात्मा ने कहा था, मैं एक घड़ी से जा सोई था तो मेरा ये हाल हुई, और जो सोए दिवस और राता उनका के हाल विदाता। मैं यूं हंस रही हूं। तब गए भी बहे खवासा, सुल्तानी हुए उदासा। यो कौन छलावा भाई, या का कुछ भेद न पाई। चौथे जोगी हम भय जिंदा, जिंदा महात्मा बनकर हम जंगल में बैठे। चौथे जोगी भये हम जिंदा, दिन तीन कुत्ते गलफंदा। दिन हम सांकल डारी, सुल्तानी चले बागबाड़ी। बोले बादशाह सुल्तान, कहाँ से आए जंद दीवाना। जंगल में बैठ के कुत्ते और वो बना के सरोवर वगैरह झोपड़ी। तो बादशाह सुल्तान कहते, तू कहाँ से आया जंद। ये तीन कुत्ते क्या कीजे, इनमें से दो हमको दीजे। अरे ये तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बद फैल कमाई। यो लो लंगर शीश लगाई, तब कुत्तों धूम मचाई। अरे तेरे बाप दादा हैं भाई, इन्हें भी बड़ी बद फैल कमाई। अरे तेरे बाप दादा पढ़ पीढ़ी, तू समझे क्यों ना गीदी। अब तू तख्त बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। अब तू राजा बनकर इस तख्त सिंहासन पर बैठ कर भूल गया भगवान को। तेरा फांसी लगेगी, कुत्ता बनेगा तू अगले जन्म में। जोगी जिंदा गैब भयारे, हम ना कुछ भेद लहारे। बोले बादशाह सुल्तान, जा खड़े अमीर दीवाना। ये चार चरित्र बीते, हम ना कुछ भेद न लीते। तब लगे गान के बाना, छोड़ी बेगम माल खजाना। अब जगत और भगत के अंतर कितना अंतर होता है। जब अब्राहिम सुल्तान अदम परमात्मा से दीक्षा, जब वो रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में गर्मी का मौसम था, सावन का महीना था। थोड़ी थोड़ी फुहार सी गिर रही थी, कभी रुक जाती थी, ठंडी हवा चल रही थी। एक व्यक्ति, उसका कोई संतान नहीं, उसका एक औरत और स्वयं और एक गाय ले रहा दूध पीने के लिए, और एक झोंपड़ी में रह रही। अब्राहिम सुल्तान रात्रि के समय उनकी झोंपड़ी की आड़ में हवा से बचने के लिए बैठ गया, और वो उठकर बतलाने लगे आपस में कि बड़ी बढ़िया वर्षा कर दी खुदा ने, बढ़िया चारा होएगा और गाय खूब दूध दिया करेगी। उसकी पत्नी कह रही थी। तो वो क्या कहता है कि अपनी तो ऐसे ठाठ हो गए, इस बल्ख शहर के अब्राहिम सुल्तान अदम के भी कोई ना होंगे। यानी और वो पीछे सोना बैठे बैठे कि अपने तो इसी मौज हो जाएगी, इस अब्राहिम की भी नहीं होगी राजा की। अब उसने यह बात सुनी तो देखो भगत का तो मन में आती है कि देख इसके के भूल पड़ रही है भोले आदमी का। एक औरत एक गऊ है ढांडी, अपनी देसी भाषा में हमारे यहाँ ढांडी कहते हैं गाय को, और औरत को रंडी कहते हैं। गरीबदास जी ने तो लैंग्वेज बोली है अपनी देसी कति खड़ी भी बोल रखी है बहुत सालों पर। अब उसने उठकर देखा कि ला इसको थोड़ा ज्ञान समझा दूं। वहां जाकर उन्होंने वालेकुम सलाम करी। उन्होंने उत्तर दिया कि भाई कौन है तू। उसने कहा कि आप क्या बोल रहे थे, अभी मैं यहां बैठा था आपके पीछे, आप कह रहे थे कि ऐसी हमारी ऐसी मौत हो जाएगी, अब्राहिम सुल्तान की भी नहीं। कहाँ हो रहे, बढ़िया चारा हो गया, गाय बढ़िया दूध देगी, ठाठ से रहेंगे। तो उसने कहा भाई ये ठाठ कितने दिन रखोगे तुम, तुम्हारे दादे परदादे चले गए, तुम भी जाओगे, कुछ भक्ति करो भगवान की। कहने लगे तू कौन है भाई, कि मैं वो अब्राहिम सुल्तान अधम राजा हूं जिसकी तुम चर्चा कर रहे थे।
वो कहने लगे भाई क्यों, तू कैसे आ गया ऐसे? कि मैंने छोड़ दिया भगवान के लिए और आज, और आप भी भक्ति करो, छोड़ो इस फंड ने, इसको छोड़ दो, तुम भक्ति कर लो। जो बोला चल अपना काम कर, या तो तू वो अब्राहिम सुल्तान नहीं, और जैसे अब्राहिम सुल्तान नहीं तो तेरे जैसा मूर्ख नहीं, ऐसी बढ़िया चीज छोड़ के आ गया तू। अब वो फिर अपनी किस्मत को सराहता है मालिक के ज्ञान को आधार बना के, कि रांडी ढांडी नात दे, रांडी माने एक औरत और ढांडी माने गाय। कहते रांडी ढांडी नात दे ये नरकइये काग, और बलख बुखारा छूट गया थी कोई पछली लागे। होय होय। पिछली लाग माने कोई पिछले गजब के संस्कार थे दाता, एक जीव पे यूं ना छूटता, इसने ठाठ मान रहा, कल गधा बनकर कुत्ता बनकर घूम गए मूर्ख। और मेरे पर रजा करती दाता ने बलख बुखारा छुटवा दिया दाता, कोई पिछला गजब का संस्कार था ना, न्यों छूटे। तो आप वो आत्मा पुण्यात्मा हो, आपकी कोई पिछली लाग है, यहां आना कोई हंसी खेल नहीं है। अब इस रजा को बना के रखना, तुम्हारा कल्याण होगा।